प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं अपने हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 25A, जो कि 19 जुलाई 2021 को हमें मिली है। सबसे पहले आप अच्छे से जानते हैं अपनी हिंदी की कॉपी में आपको ये सभी जानकारियां लिखनी है। कक्षा 5 जो भी आपका सेक्शन है, A, B, C जो भी आपका सेक्शन आप यहाँ पर लिखेंगे। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आप देख रहे हैं हमारी क्रम संख्या 25A दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि इसी दिन आपको एक और वर्कशीट मिलती है और ये जो वर्कशीट है, अगर आप आगे चलते हैं तो ये वर्कशीट आपकी EVS की है। आप देख सकते हैं 25B, तो 25A हमारी हिंदी की वर्कशीट है और 25B आपको EVS की वर्कशीट मिलेगी। आप अपने EVS के टीचर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। आइए अपनी हिंदी की कार्यपत्रिका को हल करते हैं और सबसे पहले आप जानकारी लिख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। आइए देखते हैं कि आज की कार्यपत्रिका में कौन कौन सी मजेदार गतिविधियां हैं। बच्चों, नीचे दी गई कविता को बोलकर पढ़िए। एक प्यारी सी कविता आप देख सकते हैं, यहाँ पर कविता दी गई है और ये मुन्ना और मुन्नी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, स्कूल की ड्रेस पहने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये कविता दी गई है, आपको इसको पढ़ना है और घर पर आप इसको अच्छे से गाकर सुना सकते हैं अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को। आइए मेरे साथ साथ आप भी गुनगुनाइएगा, आप भी मेरे साथ साथ गाइएगा। मुन्ना मुन्नी शहर में आए, बस्ता किताब सब साथ में लाए, सोचा सीखेंगे अक्षर 4, बस शिक्षक शिक्षिका मिल जाएं एक बार। स्कूल में फिर अर्जी लगाई और पढ़ने की इच्छा जताई। शिक्षिका बोली प्यारे बच्चों मत समझो खुद को लाचार, शिक्षा से होंगे तुम्हारे सभी सपने साकार। आप इसको गाइएगा और बड़ी ही अच्छी कविता है। आपने देखा कि शिक्षा से ही हमारे सभी सपने साकार होते हैं, सभी सपने पूरे होते हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो ही आप बड़े बनकर अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। शिक्षा से ही हम अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं और मुन्ना मुन्नी को यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि आपको मिलजुल कर पढ़ना है और पढ़ने से आप जो भी सोचते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, जितना भी बड़ा करना चाहते हैं, वो हम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुन्ना मुन्नी को आप देखिए, मुन्ना मुन्नी, शिक्षक शिक्षिका, ये जो शब्द हैं ये क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में लिंग बदलो हम पढ़ते हैं और लिंग बदलो में जो शब्द होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग जो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, कविता में आए शब्द मुन्ना मुन्नी, शिक्षक शिक्षिका पर ध्यान दीजिए। ये शब्द संज्ञा के लिंग लड़का या लड़की होने के बारे में बताते हैं। आइए अब अपनी समझ को और पक्का करते हैं। सबसे पहला आपको प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। दिए गए शब्द बादल में एक शब्दों का बादल बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस शब्द बादल में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जो कि पुल्लिंग भी है, साथ में स्त्रीलिंग भी है। अब इन शब्दों को आपने यहाँ पर इस तालिका में, इस टेबल में अलग अलग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांट कर यहाँ पर लिखने हैं। तो हम देख सकते हैं माली, माली हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर आप लिख देंगे माली, लिख देंगे और उसके बाद इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मालिन। दूसरा शब्द है हमारा हाथी, हाथी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। और हथिनी यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग वाले कॉलम में आपको स्त्रीलिंग लिखना है और पुल्लिंग वाले कॉलम में आपको पुल्लिंग लिखना है। आगे है शेरनी, शेरनी हमारा स्त्रीलिंग है, आप यहाँ पर लिख देंगे और शेर हमारा इसका पुल्लिंग हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे है पंडित और पंडित से क्या बनेगा? पंडिताई। आप देख सकते हैं इन सभी शब्दों को आपने यहाँ से इस तालिका में पूरा लिखना है। इस तरह से आप इस तालिका को पूरा कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, आप इसको पूरा कर लीजिएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं और दूसरा प्रश्न भी बड़ा ही मजेदार सा है। नीचे दिए गए वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य को फिर से अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। उदाहरण, एक उदाहरण आपको करके बताया गया है। सीमा की बेटी बहुत समझदार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक वाक्य दिया गया है, सीमा की बेटी बहुत समझदार है और बेटी जो शब्द है वो हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। अब बेटी का जो पुल्लिंग बनेगा वो क्या बनेगा? बेटा। अब जो बेटा शब्द है, इस बेटा शब्द को आपने यहाँ पर बदलकर इस वाक्य को दोबारा से लिखना है। और किस तरह से लिखना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीमा का बेटी की जगह हमने क्या लिख दिया? बेटा। बहुत समझदार है, तो यहाँ पर बेटी लगा था तो की शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन जैसे ही हम बेटा लगाएंगे तो उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? का। सीमा का बेटा बहुत समझदार है।
अब इसी तरीके से आपको दिए गए जो 2 हमारे वाक्य हैं इनको पूरा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो वाक्य है, घोड़ा घास खा रहा है। तो घोड़ा हमारा क्या है, पुल्लिंग है, और घोड़ा का स्त्रीलिंग जो शब्द है वो क्या बनता है, घोड़ी। बहुत ही आसान है, आप सभी जानते हैं। अब इस शब्द की सहायता से इस वाक्य को हमने बदलकर यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा हमारा यहाँ पर वाक्य दिया गया है, धोबी कपड़े लेकर आ गया। तो धोबी कपड़े लेकर आ गया, धोबी हमारा क्या है, पुल्लिंग है, और धोबी से जो स्त्रीलिंग बनता है वो कैसे बनता है, धोबिन। मात्राएं सही ध्यान रखनी है आपने, धोबी से धोबिन, ब के ऊपर क्या लगेगी, आपकी छोटी ई की मात्रा लगेगी, धोबिन। और धोबिन शब्द की सहायता से इस वाक्य को दोबारा से आपने लिखना है। किस तरीके से लिख देंगे हम, धोबिन कपड़े लेकर आई, धोबिन कपड़े लेकर आई या धोबिन कपड़े लेकर आ गई, दोनों ही आप लिख सकते हैं। घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ी घास खा रही है। तो घोड़ा अगर लगा था तो रहा है, और घोड़ी अगर लगता है तो खा रही है। धोबी कपड़े लेकर आ गया, लेकिन धोबिन जब हम लिखेंगे तो धोबिन कपड़े लेकर आ गई या कपड़े लेकर आई। इस तरह से क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप खुद से लिख लेंगे। आसान सा प्रश्न है, आप इसको पूरा कर लेंगे। इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं। और आगे तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना, क्या आपको अच्छी लगी? अब झटपट बताइए कि आज आपने कितने नए शब्द सीखे। तो कितने नए शब्द आपने सीखे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने नए शब्द हैं। माली, मालिन, हाथी, हथीनी, शेर, शेरनी, पंडित, पंडिताइन। पंडिताइन को कैसे लिखा जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। हथीनी में मात्राओं को आपने ध्यान से देखना है कि बहुत सारे बच्चे लिखने में गलती करते हैं। हथीनी, मालिन, तो ये सारे शब्द आपने देखे, और ये क्या है, लिंग बदलों के अंतर्गत हमने देखे हैं। और यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं, आओ बातचीत करें। तो बड़ा ही अच्छा सा चित्र यहाँ पर दिया गया है। बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में भुट्टा हमें बहुत अच्छा लगता है खाना। तो आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है यहाँ पर, और ये भुट्टा भून रहा है, और यहाँ पर 2 प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, ये भुट्टा खा रही हैं, और ये कुछ ना कुछ तो बातचीत कर रही होंगी। तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल चुपचाप बैठी होंगी। तो वही बातचीत आपने अपने मन से सोचनी है और लिखनी है। तो ये सभी बच्चे स्वयं से करेंगे। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दी गई चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। अनुमान लगाइए कि ये बच्चे और आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। आप इनकी बातचीत को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आपने ये बातचीत को सोचना है, मजेदार सी बातचीत है, और सोचने के बाद आपने अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में पूरा लिखना है। और इस तरह के जो प्रश्न आप करते हैं तो आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, आप सोचते हैं और वाक्यों को खुद से बनाकर लिखते हैं। इस तरीके से आपका लिखने का भी अभ्यास होता है। तो ये प्रश्न आप खुद से करेंगे। शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश है, तो हम आपको बातचीत कर रहे हैं किस तरह से कार्यपत्रिका का हल करना है, और साथ में आपके माता पिता के लिए भी यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता की रचना करने में बच्चों की मदद कीजिए, और उस कविता को सुर व लय में गाने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। तो सुर और ताल में एक छोटी सी कविता आप लिख सकते हैं और उसको गा सकते हैं। बड़ी ही मजेदार सी एक्टिविटी है, गतिविधि है, इसको आप पूरा कर सकते हैं, और आप कोशिश कर सकते हैं अपनी एक कविता लिखने की। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप खुद से करेंगे। साथ में कोविड-19 के दौरान हम सभी जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है, और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। साथ में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है। घर से बाहर जाते समय हमें मास्क पहनना है और अपना पूरा ध्यान रखना है। ये आज की हमारी कार्यपत्रिका थी। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। बड़ी ही आसान सी कार्यपत्रिका थी, बहुत ही आसान प्रश्न दिए गए हैं, बड़ी आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आप आराम से हल कर पाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।